गयास एक बदसूरत, घिनौना और पूरी तरह हारा हुआ इंसान था। उसकी पिछली जिंदगी बेकार, अपमान से भरी और खाली थी, लेकिन उसके अंदर एक ही इच्छा बची थी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना, अपनी लिमिट्स तोड़ना और खुद को प्रूव करना। इसी सोच के साथ उसने रीइंकार्नेशन का रास्ता चुना। हजारों साल बाद वो एक नए शरीर में जागता है। अब उसका नाम था मैथियस। जब वो अपने हाथ देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसका शरीर छोटा और कमजोर है। तभी उसे समझ आता है कि वह फिर से पैदा हो चुका है, लेकिन उसकी सोल अब भी वही गयास की है जिसने कभी पूरी दुनिया को हिला दिया था। एक मर्चेंट के साथ यात्रा करते समय मैथियस को अचानक एनिमी प्रेजेंस महसूस होती है। अगले ही पल एक विशाल टाइगर उन पर हमला करता है। मैथियस बिना डर के स्वॉर्ड निकालता है और एक ही अटैक में उसे मार देता है। मर्चेंट उसकी ताकत देखकर दंग रह जाता है। कुछ समय बाद मैथियस कैपिटल पहुंचता है और एक वेपन स्टोर में जाता है। वहाँ वो एक फीमेल एडवेंचरर को सुनता है जो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड के लिए मदद मांग रही थी। उसे मैजिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्वॉर्ड चाहिए थी। ब्लैकस्मिथ कहता है कि उस स्वॉर्ड पर एन्चांटमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। तभी मैथियस मदद की पेशकश करता है। ब्लैकस्मिथ उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसके वीक रेस्ट से वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन लड़की मैथियस पर भरोसा कर लेती है। मैथियस बिना स्पेल बोले स्वॉर्ड पर मैजिक डाल देता है। कुछ ही सेकंड्स में स्वॉर्ड पूरी तरह एन्चांटेड हो जाती है। जब लड़की स्वॉर्ड उठाती है तो वो गलती से टेबल को 2 टुकड़ों में काट देती है। ब्लैकस्मिथ शॉक्ड हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि मैथियस ने सिर्फ नॉर्मल मैजिक से ऐसा कर दिया। इसके बाद मैथियस की मुलाकात अल्मा से होती है। वो अपना नाम मैटर्स हैशाइम बताता है। अल्मा उसे धन्यवाद देती है और मैथियस शाय हो जाता है। तभी अल्मा की दोस्त लूरी वहाँ आती है। लूरी को देखते ही मैथियस उसे पसंद करने लगता है। लूरी भी उससे बात करते समय नर्वस हो जाती है। एंट्रेंस एग्जाम में लूरी अपनी स्वॉर्ड से एग्जामिनर की स्वॉर्ड काट देती है और पास हो जाती है। वो मैथियस को धन्यवाद देती है। फिर मैथियस की फाइट होती है। एक नाइट उसके सामने आता है, लेकिन मैथियस उसकी हर मूव पढ़ लेता है और उसे आसानी से हरा देता है। सभी लोग उसकी स्वॉर्ड स्किल देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। मैजिक टेस्ट में लूरी फायर मैजिक से टारगेट्स को हिट करती है। मैथियस समझ जाता है कि इस एरा में लोग स्पेल के साथ मैजिक करते हैं, जबकि असली ताकत वर्डलेस मैजिक में होती है। जब मैथियस बिना स्पेल बोले फायर बॉल चलाता है तो पूरा प्रैक्टिस फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। टीचर्स और स्टूडेंट्स शॉक्ड रह जाते हैं। इसके बाद मैथियस, अल्मा और लूरी मैजिक स्कूल में एडमिट हो जाते हैं। हेडमास्टर एडवर्ड मैथियस की असली पावर पहचान लेता है। वह उससे रिक्वेस्ट करता है कि वह टीचर्स और स्टूडेंट्स को वर्डलेस मैजिक सिखाए। मैथियस अग्री कर जाता है। वह 3 टारगेट्स को वर्डलेस मैजिक से तोड़ देता है। टीचर गाइजर भी यह मैजिक सीख लेता है। स्टूडेंट्स समझ जाते हैं कि ये मैजिक किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल है। अल्मा और लूरी भी वर्डलेस मैजिक प्रैक्टिस करने लगती है। लूरी थक जाती है तो मैथियस उसे अपनी मैजिक एनर्जी देता है। अब वह भी वर्डलेस मैजिक यूज कर पाती है। कुछ महीनों बाद टूर्नामेंट होता है। वहाँ मैथियस को एहसास होता है कि रॉयल एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स असल में डीमन हैं। एक डीमन उसके सामने आता है जिसकी मैजिक पावर मैथियस से 10 गुना ज्यादा होती है, लेकिन मैथियस उसे वर्डलेस मैजिक और स्वॉर्ड से मार देता है। पूरा स्टेडियम शॉक में आ जाता है। इसके बाद किंग मैथियस को बुलाता है और रिवॉर्ड देना चाहता है। मैथियस जमीन लेने से मना कर देता है। वह डंजन एक्सप्लोर करने की परमिशन मांगता है। किंग उसे अलाउ कर देता है। पैलेस में मैथियस अपनी पिछली लाइफ की बनाई स्वॉर्ड और एक मैजिकल नेकलेस पहचान लेता है। वही नेकलेस अब एक्सपीरियंस पॉइंट्स डबल करता है। मैथियस समझ जाता है कि डीमन सेंचुरीज से ह्यूमंस के बीच छिपे हुए हैं। वह किंग को बैरियर बनाने की सलाह देता है। इसके बाद मैथियस अल्मा और लूरी के साथ पार्टी बनाकर डंजन जाता है। अल्मा मैजिक एरो चलाना सीखती है। उसकी एरोज हवा में डायरेक्शन बदलकर मॉन्स्टर्स को मारती है। लूरी वेपन क्राफ्टिंग और एन्चांटमेंट बेसिक्स सीखती है। वो अपने हाथों से वेपन बनाती है। वे डंजन में लगातार मॉन्स्टर्स को हराते हैं। उनका लेवल तेजी से बढ़ता है क्योंकि नेकलेस उनके एक्सपीरियंस पॉइंट्स डबल कर रहा होता है। अचानक एक किलर डॉग सामने आ जाता है। मैथियस कहता है कि ये बहुत ही डेंजरस है। फिर तीनों मिलकर उस किंग किलर डॉग से लड़ते हैं और उसे सफलतापूर्वक हरा देते हैं। मैथियस दोनों प्यारी लड़कियों से बहुत इम्प्रेस्ड होता है और उनकी तारीफ करता है। फिर मैथियस एक सेफ जोन बनाता है और एक बैरियर समन करता है। लड़कियों को वहीं आराम करना था और वे मैथियस के बैरियर से सुरक्षित थी। इसके बाद मैथियस अकेले 25th फ्लोर तक नीचे जाने का फैसला करता है। मैथियस डंजन के और डीपर फ्लोर्स में जाता है। रास्ते में वह कई यूजफुल रिसोर्सेज इकट्ठा करता है और उसे एक डंजन बॉस की प्रेजेंस महसूस होती है। वह और नीचे जंप करता है और तुरंत कई मॉन्स्टर्स से सामना करता है। अपनी ओवरवेलमिंग पावर से वो सभी मॉन्स्टर्स को हरा देता है। इसके बाद वह डंजन बॉस को ढूंढ लेता है। बॉस उस पर हमला करता है। ये एक जायंट आर्क सर्पेंट होता है। ये विशाल सांप अपने पॉइजन से जमीन को भी डिसोल्व कर सकता था, लेकिन मैथियस डरता नहीं। वह अपने नए क्रेस्ट के साथ किसी स्ट्रॉन्ग एनिमी से लड़कर खुश होता है। मैथियस अपने कॉम्बैट स्पेशलाइज्ड क्रेस्ट को बॉस पर टेस्ट करता है। वो फाइट को एंजॉय करते हुए नई टेक्निक्स इस्तेमाल करता है। फिर वह स्वॉर्ड से सर्पेंट पर वार करता है, लेकिन सर्पेंट मरता नहीं। तब मैथियस एक मैजिक स्टोन तोड़ता है
और उसे अपनी स्वॉर्ड के साथ कंबाइन करता है। फिर वो फाइनल अटैक करता है जिससे जोरदार अर्थक्वेक आ जाता है। उस मैसिव मैजिक एक्सप्लोजन को डीमंस भी महसूस करते हैं। इसके बाद मैथियस वापस 10th फ्लोर पर लौटता है और लड़कियों को डिफीटेड डंजन बॉस दिखाता है। दोपहर में मैथियस और उसकी ग्रुप एडवेंचरर गिल जाते हैं। बाकी एडवेंचरर्स उन्हें गुस्से से देखते हैं क्योंकि सेकंड मैजिक अकेडमी के स्टूडेंट्स उनके क्वेस्ट्स ले रहे थे। मैथियस कहता है कि वह मॉन्स्टर सेल करना चाहता है। वह एक पोर्टल खोलता है और रिसेप्शनिस्ट डंजन बॉस देखकर शॉक हो जाती है। उसे पता चलता है कि मैथियस स्टोरेज स्पेल भी यूज कर सकता है। मैथियस एक जाइंट मैजिक स्टोन निकालता है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि ये स्टोन नेशनल ट्रेजर के बराबर है, लेकिन मैथियस कहता है कि उसे ये स्टोन छोटा लग रहा है। रिसेप्शनिस्ट मैग्नस सोचती है कि गिल्ड इतनी कीमती चीज का पैसा कैसे देगा। आखिरकार मैथियस की ग्रुप को 750 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। मैथियस वह पैसा लड़कियों के साथ शेयर करता है। एकेडमी लौटते समय मैथियस को कुछ डीमंस की ऑरा महसूस होती है। 2 डीमंस सामने आते हैं। वे सुन चुके थे कि मैथियस एक डीमन स्लेयर है। मैथियस स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन से लड़ना चाहता था और उसने भरोसा किया कि लड़कियां वीकर डीमन को संभालेंगी। फाइट शुरू होती है। मैथियस का पहला अटैक रिपेल हो जाता है। डीमंस बदला लेना चाहते हैं। वे फायर स्पेल करते हैं, लेकिन मैथियस उसे रोककर लॉर्ड एशल पर रिफ्लेक्ट कर देता है। डीमंस उसकी पावर देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। मैथियस उन्हें ट्रैप में फंसाता है। मैजिक एरोज उनकी मैजिक फ्लो डिस्टर्ब कर देती है। लॉर्ड अशरा एक पावरफुल स्पेल तैयार करता है, लेकिन मैथियस स्पिरिट बॉल से उसे रोक देता है। डीमन उसे अंडर एस्टिमेट करता है और गलती करता है। मैथियस काउंटर करके लॉर्ड एशल को पीछे से बुरी तरह घायल कर देता है। डीमन भागने की कोशिश करता है, लेकिन पैरालाइज हो जाता है। वो मैथियस को ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन मैथियस तुरंत बच जाता है। मैथियस अपने स्वॉर्ड स्किल्स दिखाता है और मैजिक स्पेल से डीमन को और घायल कर देता है। डीमन कमजोर पड़ जाता है और मैथियस उसे मार देता है। दूसरी तरफ अल्मा और लूरी वीकर डीमन से लड़ रही थी। वे उसे रोक कर रखती है। फिर मैथियस लाइट ऑफ डेथ स्पेल यूज करता है। डीमन डरकर भागने लगता है, लेकिन लूरी द्वारा बनाए गए स्पेशल एरोज उसकी विंग्स तोड़ देते हैं। मैथियस उस डीमन को भी मार देता है। दोनों डीमंस मारे जाते हैं। मैथियस की ग्रुप बहुत फेमस हो जाती है। वह ट्रबल से बचने के लिए दोस्तों के साथ एकेडमी लौट जाता है। अगले दिन किंग उन्हें बुलाता है, उनकी बहादुरी की तारीफ करता है। मैथियस रिवॉर्ड में सभी डंजियंस तक एक्सेस मांगता है। किंग तुरंत मान जाता है। अल्मा और लूरी पैसा मांगती है। किंग हंसते हुए स्वीकार करता है। अचानक मैथियस एक स्पाइंग डीमन की मैजिक महसूस करता है। वह स्पेल रोक देता है और डीमन को घायल कर देता है। किंग और एडवर्ड शॉक हो जाते हैं। मैथियस बताता है कि वह डीमन की लोकेशन पता कर सकता है, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा होती है। वह कहता है कि उसकी टेलीपोर्टेशन मैजिक इस दूरी पर काम नहीं करेगी। एडवर्ड शॉक्ड हो जाता है कि मैथियस टेलीपोर्टेशन भी जानता है। वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। वहां एक डार्क ड्रैगन आयरिस रहती है। मैथियस उसे पिछले जीवन से जानता था। उसने आयरिस को 1000 साल पहले हराया था। आयरिस उसे पहचान नहीं पाती और उस पर फायर स्पेल करती है। मैथियस आसानी से उसे नेगेट कर देता है। आयरिस शॉक्ड हो जाती है। मैथियस बताता है कि वह गयास का रीइंकार्नेशन है। आयरिस तुरंत अपॉलॉजी करती है। मैथियस कहता है कि वह उसे मारना नहीं चाहता, बल्कि मदद चाहता है। आयरिस बताती है कि उसके विंग्स टूट चुके हैं। मैथियस उन्हें हील कर देता है। आयरिस बहुत ग्रेटफुल हो जाती है। आयरिस अल्मा और लूरी से मिलती है और ह्यूमन लैंग्वेज बोलती है। वे आयरिस की पीठ पर बैठकर डीमन हाइड आउट जाते हैं। मैथियस आयरिस को स्लो उड़ाने को कहता है ताकि लड़कियां सुरक्षित रहें। वे डीमन गार्ड को आसानी से मार देते हैं। आयरिस की क्रैश लैंडिंग होती है और अल्मा और लूरी बेहोश हो जाती है। मैथियस टेलीपैथी से उनसे बात करता है और अटैक प्लान बनाता है। वे कंसीलमेंट स्पेल तोड़ते हैं। अल्मा डीमन को मैजिक एरो से हेडशॉट करती है। डीमन ट्रांसफॉर्म करता है। लड़कियां इल्यूजन और पॉइजन स्ट्रैटेजी यूज करती है। अल्मा फिर से हेडशॉट करती है। अब मैथियस स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन से अकेले लड़ता है। डीमन उसका हाथ काट देता है, लेकिन मैथियस तुरंत हील कर लेता है। डीमन फाइनल फॉर्म लेना चाहता है, लेकिन मैथियस उसे स्पेल से रोक देता है। अंत में मैथियस के ह्यूज अटैक से डीमन मर जाता है। लूरी मैथियस को गले लगा लेती है। क्रिस्टल असल में एक ड्रैगन वेन होता है। डीमंस 5000 मॉन्स्टर्स समन करना चाहते थे। मैथियस कहता है कि बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उन्हें रोका जाएगा। आयरिस ह्यूमन फॉर्म लेती है। बिना कपड़ों के सामने आती है तो अल्मा और लूरी मैथियस की आंखें ढक देती है। एकेडमी पहुंचकर वे डीमन हॉर्न्स एडवर्ड को देते हैं। आयरिस एक्सचेंज स्टूडेंट बनती है। एंट्रेंस एग्जाम में आयरिस पूरे फील्ड का आधा हिस्सा डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन फिर भी पास हो जाती है। आगे बैरियर मटेरियल माइनिंग शुरू होती है। फर्स्ट एकेडमी सपोर्ट नहीं करती। तब मैथियस रिपीट कंपटीशन का सुझाव देता है। फर्स्ट एकेडमी के प्रिंसिपल ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। मैथियस ने कंडीशंस मान ली
और तय हुआ कि कंपटीशन 2 दिन बाद फिर से होगा। 2 दिन बाद फर्स्ट एकेडमी के सभी क्रेस्ट ऑफ ग्लोरी वाले स्टूडेंट्स वहां पहुंचे। फर्स्ट एकेडमी का प्रिंसिपल पूरी तरह श्योर था कि उसके स्टूडेंट्स आसानी से एडवर्ड की स्कूल को हरा देंगे। फिर मैथियस के क्लासमेट्स पहुंचे। उन्होंने फाइट के लिए सिर्फ 5 स्टूडेंट्स भेजने का फैसला किया। फाइट शुरू होते ही वे वर्डलेस मैजिक से इंस्टेंटली डिफीट हो गए। फर्स्ट एकेडमी का सेकंड एकेडमी के सामने कोई चांस नहीं था और सेकंड एकेडमी ने तुरंत जीत हासिल कर ली। अचानक सेकंड एकेडमी का प्रिंसिपल गुस्से में आ गया। उसने कहा कि वे चीटिंग कर रहे हैं, इसलिए उसने डिमांड किया कि स्टूडेंट्स को आयरिस से फाइट करनी चाहिए। उसे लगा आयरिस वीक है, इसलिए मैथियस ने उसे फाइट के लिए एक स्वॉर्ड दे दी। फर्स्ट एकेडमी के प्रिंसिपल ने स्वॉर्ड चेक की। अचानक आयरिस ने गलती से स्वॉर्ड तोड़ दी और उसे मॉन्स्टर कहा जाने लगा। इसके बाद एडवर्ड ने कंप्लेन किया कि फर्स्ट एकेडमी अब भी स्टूडेंट्स को वर्डलेस मैजिक सिखाने से मना कर रही है। तभी अचानक किंग वहां आया और उसने सेकंड एकेडमी के प्रिंसिपल को पनिश किया। इसके बाद स्टूडेंट्स को सेकंड एकेडमी की देखरेख में सौंप दिया गया और उन्हें अब मिलकर मैजिक सीखना था। बाद में मैथियस और उसके दोस्त डंजन गए। मैथियस ने प्लान बनाया कि वे बैरियर के लिए वैल्यूएबल मटेरियल्स कलेक्ट करेंगे। उसने कहा कि उन्हें स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को डिफीट करके एक बड़ा मैजिक स्टोन लेना होगा। अचानक आयरिस डर गई कि कहीं मैथियस उसे मैजिक स्टोन के लिए सैक्रिफाइस न कर दे। मैथियस ने कहा कि उसका एरीज को सैक्रिफाइस करने का कोई इरादा नहीं है। अल्मा और ल्यूरी ने स्ट्रॉन्ग वुल्व्स से फाइट की। उन्होंने काफी प्रोग्रेस किया और हाई लेवल मॉन्स्टर्स को भी आसानी से डिफीट कर दिया। इसी दौरान मैथियस आयरिस को लेकर वरीड था क्योंकि वह अभी अपनी पावर्स कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। हम देखते हैं कि आयरिस गलती से लगभग मैथियस को अपनी स्वॉर्ड से मार ही देती है। 17th फ्लोर के मॉन्स्टर्स को हराने के बाद वे और नीचे गए और नेक्स्ट फ्लोर पर पहुंचे। मैथियस मैजिक स्टोन से एक मॉन्स्टर समन करना चाहता था। ल्यूरी को अपने क्रेस्ट ऑफ ग्लोरी से मैजिक सर्कल बनाना था। मैथियस पीछे से उसे सपोर्ट करता है। आयरिस भी उसके साथ होती है। रिजल्ट में ल्यूरी एक स्ट्रॉन्ग मैजिक सर्कल बना लेती है। इसके बाद आयरिस को धीरे धीरे अपना मैजिक स्टोन में डालना था, लेकिन आयरिस ओवर कर देती है और मैथियस उसे रोकने की कोशिश करता है। अचानक आयरिस और ज्यादा मैजिक स्टोन में डाल देती है। तभी डंजियन का फ्लोर कोलैप्स हो जाता है। मैथियस पूछता है कि उसने धीरे क्यों नहीं डाला। आयरिस कहती है कि उसे ऐसा एक वेल नोन पर्सन ने सिखाया था। तभी मैथियस को एहसास होता है कि उसकी पिछली लाइफ में गैस रहते हुए वही इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह बना था। तभी एक ह्यूज ड्रैगन प्रकट होता है। वो मैथियस के ग्रुप को मारना चाहता है। मैथियस आयरिस को अटैक करने का ऑर्डर देता है, लेकिन उसका अटैक ब्लॉक हो जाता है। मैथियस आयरिस से कहता है कि वह ड्रैगन को प्रोवोक और इंसल्ट करे। ड्रैगन गुस्से में आ जाता है और आयरिस अल्यूरिंग हो जाती है। इसके बाद ल्यूरी एक एरो एन्चांट करती है और अल्मा ड्रैगन पर शूट करती है, लेकिन ड्रैगन कमजोर नहीं पड़ता और मैथियस अटैक स्ट्रैटेजी तैयार करता है। अचानक ड्रैगन दोनों लड़कियों को देखता है और वे डर से फ्रीज हो जाती है। मैथियस आयरिस से कहता है कि वो प्रोटेक्ट करे। आयरिस तुरंत अटैक करती है और ड्रैगन पीछे हट जाता है। आयरिस ड्रैगन से फाइट करती है, लेकिन वह थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है और ड्रैगन उसे जमीन में स्टॉर्म कर देता है। ड्रैगन फायर ब्रेथ यूज करना चाहता है, लेकिन मैथियस का ग्रुप अटैक रोक देता है। सभी लड़कियां ड्रैगन से फाइट करती है और मैथियस को टाइम देती है। मैथियस आयरिस से कहता है कि ड्रैगन को ट्रैप में ल्योर करे। फिर वह अपना स्पेल एक्टिवेट करता है, एक बहुत पावरफुल स्पेल जो ड्रैगन को इंस्टेंटली मार सकता था। अचानक आयरिस फिसल जाती है और मैथियस उसे बचाने दौड़ता है। वह टाइम पर बैरियर बना लेता है और उसका फाइनल अटैक पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद आयरिस डेड ड्रैगन का मैजिक स्टोन निकालती है। वे एकेडमी वापस लौटते हैं और ट्रेनिंग के दौरान पूरा एरिया डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मैथियस लड़कियों के लिए एक ट्रेनिंग प्लान बनाता है। आयरिस को ह्यूमन रहते हुए अपनी ड्रैगन पावर कंट्रोल करना सीखना होता है। वह ट्रेनिंग फील्ड में अल्मा के एरोज डॉज करने की प्रैक्टिस करती है, सिर पर मॉन्स्टर रखकर। ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आयरिस हार नहीं मानती। इसके बाद मैथियस ल्यूरी को न्यू एन्चांटमेंट स्किल्स सिखाना चाहता है। वह उसे 8 डिफरेंट एन्चांटमेंट स्पेल्स बताता है। ल्यूरी ओवरवेल्म हो जाती है, लेकिन मैथियस उसे पेशेंटली सिखाता है। मैथियस उसे नए स्पेल्स कास्ट करने की एडवाइस देता है। ल्यूरी को मैथियस का आइडिया पसंद आता है कि एक स्वॉर्ड में 8 एन्चांटमेंट्स हो। मैथियस उसे 8 फोल्ड एन्चांटमेंट सिखाता है और ल्यूरी तुरंत सीख लेती है। अब वह स्ट्रॉन्ग एन्चांटेड स्वॉर्ड बना सकती है और मैथियस उस पर प्राउड होता है। इसी बीच आयरिस अपनी पावर्स और बेहतर कंट्रोल करना सीखती रहती है। फिर मटिया बताता है कि ल्यूरी ने सभी के लिए नए वेपन्स बना दिए हैं। तीनों लड़कियां अपने नए वेपन्स टेस्ट करती हैं। वेपन्स इतने ओवरपावर्ड होते हैं कि एक ह्यूज रॉक भी आसानी से टूट जाता है। इसके बाद आयरिस भी अपना वेपन ट्राई करती है और लगभग पूरा स्कूल फिर से डिस्ट्रॉय कर देती है। लड़कियां आयरिस की ड्रैगन पावर देखकर शॉक हो जाती है। फिर मैथियस भी अपनी नई स्वॉर्ड ट्राई करता है और फ्रेंड्स के साथ फाइट ट्रेनिंग करता है। कुछ हफ्तों बाद एडवर्ड स्टूडेंट्स के साथ टाउन का प्रोटेक्टिव बैरियर कंजोर करना चाहता है। इसी बीच मैथियस को रिपोर्ट मिलती है कि कम्युनिकेशन टीम अनयूजुअल डीमन एक्टिविटी सेंस कर रही है। मैथियस अभी बैरियर की प्रिपरेशन में बिजी होता है। वो ल्यूरी और अल्मा से पूछता है कि क्या वे आने वाली प्रॉब्लम्स हैंडल कर सकती है। ल्यूरी और अल्मा फॉरेस्ट जाती है।
वहाँ उन्हें स्काई में फ्लोटिंग मैजिकल एनर्जी दिखती है। ल्यूरी एक मैजिक स्टोन देखती है और उसे मैथियस की एडवाइस याद आती है, मैजिक स्टोन से मैजिक एरोज बनाना और खुद डिसाइड करना कि कौन सा एन्चांटमेंट यूज करना है। मैथियस फर्मली बिलीव करता था कि ल्यूरी परफेक्ट एन्चांटमेंट बना सकती है। ल्यूरी अल्मा के लिए न्यू एरोज बनाती है और अल्मा उसे थैंक्स करती है। अचानक पोर्टल से एक डीमन निकलता है और अल्मा उसे इंस्टेंटली डिफीट कर देती है। पहला डीमन मर जाता है और दूसरा डीमन बाहर आता है। वह अल्मा के अटैक से बच जाता है तो ल्यूरी अपनी स्वॉर्ड स्किल्स दिखाती है। ल्यूरी और अल्मा 2 डीमंस को डिफीट कर देती है और मैजिक पोर्टल डिसअपियर हो जाता है। इसके बाद मैथियस अपनी दोनों लड़कियों की प्रेज करता है और उन्हें बताता है कि डीमंस भी अटैक की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद आयरिस आती है। वह मिथिल की बड़ी क्वांटिटी लेकर आई होती है। फिर एडवर्ड दिखाई देता है। वह पहले से ही दोनों लड़कियों को फाइट के लिए सपोर्ट के रूप में एक्सपेक्ट कर रहा होता है। अचानक मैजिकल पोर्टल खुलता है और एक डीमन बाहर आता है। वो ह्यूमंस को नीचा दिखाता है और तुरंत पावरफुल स्पेल से अटैक करता है। स्टूडेंट्स बैरियर बनाकर अटैक डिफेंड कर लेते हैं। डीमन गुस्से में आ जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स मरे नहीं। अल्मा उस पर एरो शूट करती है लेकिन डीमन उसे आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है। ल्यूरी एरोज एन्चांट करते करते थक जाती है और उसे और टाइम चाहिए होता है। अल्मा टाइम लेने की कोशिश करती है लेकिन डीमन पावरफुल फायर स्पेल अटैक करता है। स्टूडेंट्स खुद को बचा लेते हैं। ल्यूरी स्ट्रॉन्ग एरो नहीं बना पाती। उसके पास सिर्फ एक लास्ट चांस बचता है। सभी उसे एनकरेज करते हैं और ल्यूरी फाइनली पावरफुल एरो बना लेती है। अल्मा मौका देखकर अटैक करती है लेकिन एरोगेंट डीमन डॉज कर देता है। अल्मा एरो की डायरेक्शन बदल देती है और डीमन सेवियरली इंजर्ड हो जाता है। बाकी स्टूडेंट्स भी अटैक करते हैं और एडवर्ड के साथ मिलकर डीमन को डिफीट कर देते हैं। तभी एक और डीमन आ जाता है। फिर और डीमंस आ जाते हैं और स्टूडेंट्स को घेर लेते हैं। ल्यूरी डेस्परेट हो जाती है और अल्मा भरोसा करती है कि मैथियस टाइम पर आएगा। डीमंस ह्यूमंस को नीचा दिखाते हैं लेकिन अचानक मैथियस प्रकट होता है। डीमंस मैथियस से डर जाते हैं। मैथियस कहता है कि अब वो सबको खत्म करेगा। वह अटैक शुरू करता है और पूरे डीमन ग्रुप को इंस्टेंटली मार देता है। डीमन लीडर गुस्से में पावर अप करता है लेकिन मैथियस सभी डीमन से फाइट करता है और उन्हें आसानी से वाइप आउट कर देता है। मैथियस सभी डीमंस को मार देता है और उसके फ्रेंड्स खुश होते हैं कि उसने उन्हें टाइम पर बचा लिया। फाइट के बाद मैथियस उन्हें बैरियर की प्रिपरेशन के बारे में बताता है। फिर वह केव में मौजूद बाकी लोगों के पास गया और उसने एक मैजिक स्टोन को एक ह्यूज क्रिस्टल में डाल दिया। क्रिस्टल चमकने लगा और मैथियस ने एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया जो पूरे टाउन को कवर कर गया। बाद में मैथियस ने अपने फ्रेंड्स से कहा कि असली मजा अब शुरू होने वाला है। उसने बताया कि ड्रैगन वेन जल्द एक्टिवेट होने वाली है और जैसे ही ऐसा होगा हजारों मॉन्स्टर्स उनके टाउन की तरफ आने लगेंगे। इसके बाद एडवर्ड और स्टूडेंट्स मॉन्स्टर हंट के लिए तैयार होने लगे। थोड़ी देर बाद स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स दिखाई दिए और सोर्सरर्स ने पावरफुल स्पेल्स से उन पर हमला कर दिया। मैथियस पहले से मॉन्स्टर्स के लिए ट्रैप्स तैयार कर चुका था, इसलिए स्टूडेंट्स की मदद से बहुत सारे मॉन्स्टर्स जल्दी खत्म हो गए। अचानक मॉन्स्टर्स की दूसरी वेव आ गई। मैथियस ने कहा कि अब उसकी ग्रुप फाइट संभालेगी। उसने आयरिस को एक स्ट्रॉन्ग गोलेम की तरफ फेंक दिया। गोलेम तुरंत गिर गया। अल्मा ने भी एक गोलेम को डिफीट कर दिया। फिर मैथियस ने एक और एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर की प्रेजेंस महसूस की। उन्होंने देखा कि एक मॉन्स्टर बाकी मॉन्स्टर्स को अब्सॉर्ब कर रहा था। मैथियस ने लड़कियों को बताया कि यह एक वॉइड ईटर है। धीरे धीरे सारे मॉन्स्टर्स वॉइड ईटर में अब्सॉर्ब हो गए। मैथियस ने ल्यूरी से मैजिक स्टोन बनाने को कहा। फिर ल्यूरी और मैथियस ने मैजिक स्टोन्स वॉइड ईटर की तरफ फेंके। वॉइड ईटर का साइज बढ़ने लगा और वह एक जायंट मॉन्स्टर में बदल गया। लड़कियां मैथियस के पीछे छिप गई लेकिन मैथियस अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट था। फाइट शुरू हुई। मैथियस को इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से लड़ने का मौका मिलकर खुशी हो रही थी। उसने अपने क्रेस्ट ऑफ फेलियर पावर का इस्तेमाल किया और वॉइड ईटर पर अटैक किया। अटैक सक्सेसफुल रहा लेकिन उसकी लेग्स तुरंत रिजेनरेट हो गई। मैथियस लगातार अटैक करता रहा। उसने कई मैजिक स्टोन्स का इस्तेमाल करके अपनी स्वॉर्ड से पावरफुल अटैक्स किए। फिर उसने स्पेल्स और स्वॉर्ड अटैक्स को कंबाइन किया। आखिरकार वॉइड ईटर घुटनों पर आ गया। मैथियस ने अपना फिनिशर मूव यूज किया और उस ह्यूज मॉन्स्टर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। मॉन्स्टर पूरी तरह डिफीट हो गया। मैथियस ने अपनी गर्ल्स की टीम वर्क की तारीफ की। पूरा किंगडम और सारे स्टूडेंट्स खुश थे कि वे बैटल सर्वाइव कर पाए। लेकिन मैथियस गहरे सोच में चला गया। उसने कहा कि वह और भी डंजियंस एक्सप्लोर करना चाहता है। अगले दिन उसने एडवर्ड को बताया कि वह स्कूल छोड़कर ड्रैगन वेन्स पर रिसर्च करना चाहता है। एडवर्ड ने उसे स्पेशल स्कॉलरशिप ऑफर की ताकि वह मैथियस को सपोर्ट करता रहे। मैथियस ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ल्यूरी उदास हो गई क्योंकि मैथियस उन्हें छोड़ना चाहता था। तभी एडवर्ड ने बाकी तीनों गर्ल्स को भी स्कॉलरशिप ऑफर कर दी। तीनों गर्ल्स ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वे मैथियस के साथ ट्रैवल करना चाहती थी। मैथियस ने एडवर्ड को उसके सपोर्ट के लिए धन्यवाद कहा। फिर मैथियस और उसकी गर्ल्स ने गुड बाय कहा और अपनी नई एडवेंचर जर्नी शुरू की। कुछ दिनों बाद वे नेक्स्ट सिटी की तरफ जा रहे थे। एक लड़के ने उन्हें एडवेंचरर्स के रूप में गुड लक कहा। मैथियस ने बताया कि वे डॉयल डंजियन एक्सप्लोर करने जा रहे हैं।
आयरिस को सिटी के बारे में नहीं पता था। ल्यूरी ने बताया कि इसे डंजियन सिटी कहा जाता है। मैथियस हैरान हो गया क्योंकि उसकी प्रीवियस लाइफ में कोई भी डेंजरस डंजियन के ऊपर सिटी बसाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर मैथियस ने कहा कि वे फॉरेस्ट के शॉर्टकट से जाएंगे। ल्यूरी और अल्मा डर गई क्योंकि फॉरेस्ट इविल मॉन्स्टर्स से भरा हुआ था, लेकिन मैथियस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए एक्साइटेड था। फॉरेस्ट में घुसते ही आयरिस ने कहा कि वह दोनों को प्रोटेक्ट करेगी। काफी देर तक कोई मॉन्स्टर नहीं मिला। आयरिस को भूख लगी, इसलिए वे रुके। मैथियस खाने के लिए हंटिंग पर गया। फॉरेस्ट में उसने कई मॉन्स्टर्स की प्रेजेंस महसूस की और मॉन्स्टर लीडर को ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद वह एक जायंट विस्क मंकी के साथ वापस आया, जिससे दोनों लड़कियां डर गई। अल्मा और ल्यूरी ने बताया कि विस्क मंकीज बहुत इंटेलिजेंट और डेंजरस होते हैं, लेकिन मैथियस ने अपना हंटेड प्रे निकाला, एक ह्यूज वाइल्ड बोर। उसने बताया कि इसका मीट बहुत टेस्टी होता है। ल्यूरी ने कुकिंग पॉट्स बनाए। आयरिस ने फायरवुड काटा। जब फायरवुड तैयार हुआ तो अल्मा ने नॉर्मल फायर मैजिक यूज की, लेकिन पॉट एक्सप्लोर हो गया। आयरिस अल्मा की कुकिंग स्किल्स से डर गई। उसने खाना बचाया। मैथियस हैरान था कि अल्मा खाना नहीं बना सकती। फिर मैथियस ने खुद वाइल्ड बोर पकाया। खाना इतना डिलिशियस था कि लड़कियों को बहुत पसंद आया। लंच के बाद अल्मा ने सूप बनाया। मैथियस और ल्यूरी को भरोसा नहीं था, लेकिन आयरिस ने टेस्ट किया और तुरंत पछता गई। शाम तक वे मेल्चिया नाम के डंजियन टाउन पहुंचे। वहां बहुत लोग इंजर्ड थे। मैथियस ने महसूस किया कि लैंटर्न ड्रैगन बेन से जुड़ा हुआ है। लैंटर्न एक्सप्लोर हो गया, लेकिन मैथियस की ग्रुप सेफ रही। उन्हें पता चला कि सिटी लॉर्ड लोगों को डेंजरस लैंटर्न यूज करने पर मजबूर कर रहा था। गिल्ड में जाकर उन्होंने परमिशन मांगी। गिल्ड वर्कर ने बताया कि लॉर्ड सब कुछ कंट्रोल करता है और उसके ऑर्डर्स डेंजरस है। मैथियस फिर भी परमिट लेने पर अड़ा रहा। चर्च में उसने कई इंजर्ड एडवेंचरर्स को देखा। प्रीस्ट ने उस पर भरोसा नहीं किया क्योंकि उसके पास क्रेस्ट ऑफ फेलियर था। मैथियस ने अपनी हीलिंग पावर दिखाकर सबको हील कर दिया। प्रीस्ट शॉक्ड हो गया और उसे सम्मान देने लगा। सब एडवेंचरर्स बच गए। प्रीस्ट ने मैथियस से माफी मांगी। मैथियस को पता चला कि न्यू लॉर्ड ने पूरे सिटी को रूइन कर दिया है और डीमंस इसके पीछे हो सकते हैं। रात को हॉस्टल में सब सो गए। ल्यूरी और मैथियस दोनों नर्वस थे क्योंकि वे एक ही रूम में थे। अगले दिन डंजियन गेट के पास मैथियस ने पाया कि गेट मैनिपुलेटेड है। लेटर उसने जाइंट मॉन्स्टर का हेड गिल्ड में जमा किया। लेडी ने रिपोर्ट में लॉर्ड को लिख दिया कि मैथियस वीक हीला है। लॉर्ड शॉक था कि एडवेंचरर्स मॉन्स्टर्स मार रहे हैं। रात को बैंडिट्स ने मैथियस की ग्रुप पर नजर रखी। आयरिस ने उन्हें इजीली डिफीट कर दिया। मैथियस ने डीमन प्रेजेंस भी सेंस कर ली। नेक्स्ट मॉर्निंग किंग का लेटर आया। रॉयल प्रॉक्सी ने बताया कि किंग ने लॉर्ड को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया है। मैथियस ने अटैक किया और सारे एनिमीज को एक ही स्पेल में डिफीट कर दिया। लॉर्ड डॉकियल अरेस्ट हुआ। मैथियस ने उसे स्लीप स्पेल से बेहोश कर दिया। मैथियस को पता चला कि डीमंस ड्रैगन वेन एक्टिवेट करना चाहते हैं। ग्राउंड शेक करने लगी। मॉन्स्टर्स अपीयर होने लगे। मैथियस ने कहा कि 2 घंटे में मॉन्स्टर्स मेल्चिया पहुंच जाएंगे। वे डंजियन में गए। आयरिस ने वॉल तोड़कर ड्रैगन वेन ढूंढ निकाली। मैथियस ने सबको आदेश दिया कि ड्रैगन वेन को रोकना होगा। हालांकि मैथियस उस दौरान डीमंस को भी डिफीट करना चाहता था, इसलिए उन्होंने मेल्चिया सिटी को बचाने और कैटास्ट्रोफी रोकने का मिशन शुरू किया। मैथियस ने टेलीपैथी से ल्यूरी को सपोर्ट किया और उसने अपनी पूरी कोशिश की। मैथियस ने आसपास मौजूद सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट कर दिया। फिर उसने एक डीमन को ट्रैक किया। डीमन पहले से मैथियस का इंतजार कर रहा था और वह किसी दूसरे डीमन से कम्युनिकेट कर रहा था। मैथियस ने उनकी कॉन्वर्सेशन को लिंक किया और उसे पता चला कि डीमन बॉस ड्रैगन वेन्स की डेंजरस पावर के बारे में जानता है। मैथियस ने डीमन पर अटैक किया, लेकिन उसका अटैक ब्लॉक हो गया। डीमन ने उसे नीची नजरों से देखा और मैथियस ने नोटिस किया कि एक बैरियर उसके अटैक्स को कमजोर कर रहा था। मैथियस समझ गया कि यह बैरियर्स खास तौर पर क्रेस्ट ऑफ फेलियर यूजर्स के खिलाफ बनाए गए थे। इसके बाद डीमन ने मैथियस पर मैजिकल स्पिरिट बॉल से अटैक किया, लेकिन मैथियस ने उन्हें आसानी से डॉज कर लिया। डीमन बॉस जानता था कि मैथियस का क्रेस्ट ऑफ फेलियर सबसे डेंजरस क्रेस्ट है, इसलिए उसने अपने हेंचमैन को रेंज्ड अटैक्स करने का ऑर्डर दिया। मैथियस पर कई अटैक्स हुए, लेकिन उसने समय पर प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया। ल्यूरी मैथियस के लिए बहुत वरीड थी। मैथियस अनहर्ट था और फाइट खत्म करना चाहता था। डीमन ने मैथियस को ट्रैप में फंसाने की कोशिश की, लेकिन ल्यूरी ने डीमन के ट्रैप्स डिसेबल कर दिए। डीमन शॉक्ड हो गया और मैथियस ने डीमन का अपने बॉस से कम्युनिकेशन कट कर दिया। इसके बाद मैथियस ने डीमन को ओवरवेल्म करना शुरू कर दिया। उसने अपनी मैजिक पावर से कई स्ट्रॉन्ग अटैक्स किए। मैथियस एक ट्रिक्स्टर था और उसने डीमन पर स्वॉर्ड से हमला किया। उसने कहा कि डीमन उसके ट्रैप में फंस चुका है और अब वो प्रोटेक्टिव बैरियर नहीं बना सकता। इसके बाद डीमन बॉस ने डीमन को फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने का ऑर्डर दिया। डीमन ने पूरी ताकत से मैथियस पर हमला किया, लेकिन उसका कोई चांस नहीं था। मैथियस ने बताया कि वह उसके साथ सिर्फ खेल रहा था और उसने लेजेंडरी हीरो गैस की असली पावर दिखाई। फिर उसने स्वॉर्ड से अटैक किया और डीमन के आर्म्स काट दिए। डीमन गुस्से से चिल्लाया और मैथियस ने आखिरी स्वॉर्ड स्ट्राइक से उसे मार दिया। गर्ल्स खुश थी कि मैथियस जीत गया।
इसके बाद सिटी में मौजूद सारे मॉन्स्टर्स भी गायब हो गए। मैथियस ने अपनी गर्ल्स की तारीफ की कि उन्होंने ड्रैगन वेन्स को रोक दिया। अल्मा और आयरिस ने बाकी बचे मॉन्स्टर्स को भी डिफीट कर दिया। मैथियस डीमन बॉस को ट्रैक करना चाहता था। अचानक डीमन बॉस मैथियस की कम्युनिकेशन स्पेल में इंटरफियर करने लगा। उसने कहा कि मैथियस उसे ट्रैक नहीं कर सकता। मैथियस समझ गया कि डीमन उसे ट्रिक कर रहा है। मैथियस उसकी लोकेशन नहीं ढूंढ पाया, लेकिन उसने डीमन को थ्रेटन किया कि वह उसे जरूर ढूंढेगा और डिफीट करेगा। शाम को मैथियस डंजन में था और उसने अपनी ग्रुप को डीमन बॉस की स्थिति के बारे में बताया। उसने कहा कि डीमन अपनी लोकेशन छुपा रहा है, इसलिए उन्हें एक स्पेशल डिवाइस का इस्तेमाल करना होगा। गर्ल्स ने पूछा कि मैथियस को उस डिवाइस के बारे में कैसे पता चला। वो लगभग बता ही देता कि उसने वो डिवाइस खुद बहुत पहले बनाया था, लेकिन आयरिस ने उसे गैस वाली आइडेंटिटी रिवील करने से रोक दिया। उन्होंने कैपिटल लौटने और परमिशन लेने का फैसला किया। वे कैपिटल लौटे और आयरिस रास्ते भर खाती रही। कुछ दिनों बाद वे फिर स्कूल पहुंचे। स्कूल रीबिल्ड हो रहा था। ये देखकर वे शॉक थे। हेडमास्टर एडवर्ड सामने आए। उन्होंने मैथियस और गर्ल्स का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि डीमन अटैक से बचने के लिए स्कूल की प्रोटेक्शन बढ़ाई जा रही है। इसके बाद मैथियस ने बताया कि उन्हें वर्डिनिया नेशन की बॉर्डर क्रॉस करके एक मैजिक आइटम ढूंढना है। एडवर्ड ने कहा कि यह प्रॉब्लमैटिक होगा, लेकिन वह संभालेंगे। मैथियस ने कहा कि परमिशन मिलने तक वो स्कूल कंस्ट्रक्शन में मदद करेगा। आयरिस खुश थी, लेकिन बाकी लोग वरीड थे क्योंकि वह थोड़ी क्लमजी थी। वे बाहर गए और मैथियस ने कंस्ट्रक्शन प्लान स्टडी किया। आयरिस ने कहा कि वह अल्बानियन है। तभी वो फिसल गई और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। कुछ दिनों बाद मैथियस को किंग की परमिशन मिल गई। फिर वे नेक्स्ट टाउन की तरफ रवाना हो गए। उन्हें अथिया का मैजिक डिवाइस ढूंढना था। मैथियस का डिवाइस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में था जहां सिर्फ हाई रैंक एडवेंचरर्स जा सकते थे, इसलिए उन्हें जल्दी रैंक बढ़ानी थी। मैथियस ने कहा कि अगर रैंक नहीं बढ़ी तो वह आयरिस की ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेगा, लेकिन गिल्ड मास्टर ने मैथियस का स्वागत किया। इस किंगडम के किंग ने उसे मैथियस के बारे में बताया था, इसलिए गिल्ड मास्टर ग्रुप को सपोर्ट करना चाहता था। गिल्ड मास्टर ने तुरंत मैथियस की ग्रुप को ए रैंक एग्जाम देने की अनुमति दे दी। उन्हें एक प्रैक्टिस फाइट पास करना था। तभी एडवेंचरर गिलिस सामने आया। उसने कहा कि वही एग्जामिनर है। गिल्ड मास्टर शॉक्ड हो गया। मैथियस ने उसकी स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस की। गिल्ड मास्टर ने बताया कि गिलिस एस रैंक एडवेंचरर है और वह बैटल जन की है। गिल्ड मास्टर ने उसे अनसूटेबल एग्जामिनर कहा, लेकिन गिलिस ही एग्जामिनर बनना चाहता था। वह ट्रबल मेकर था, फिर भी मैथियस उससे फाइट करना चाहता था। गर्ल्स को बताया गया कि वे एग्जाम पास कर चुकी हैं। तभी गिलिस ने मैथियस को चैलेंज किया। मैथियस ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। फाइट शुरू हुई। गिलिस ने कहा कि वह मैजिक यूज नहीं करेगा, लेकिन अनकॉन्शियस तरीके से मैजिक यूज करने लगा। मैथियस समझ गया कि उसे खुद पता नहीं है। मैथियस ने उसकी फाइटिंग टेक्निक्स एनालाइज की। उसने महसूस किया कि गिलिस इंस्टिंक्ट से स्पेल्स यूज कर सकता है। गिलिस ने मैथियस की टेक्निक कॉपी की और स्पीड बढ़ाई। उसने अटैक किया, लेकिन मैथियस ने आसानी से ब्लॉक कर दिया। फिर मैथियस ने सिर्फ एक अटैक में गिलिस को डिफीट कर दिया। गिलिस ने हार एक्सेप्ट की। उसने कहा कि ये उसकी पहली हार थी। मैथियस ने उसे मैजिक बुक गिफ्ट दी ताकि वो स्ट्रॉन्गर बन सके। गिलिस ने धन्यवाद कहा। इसके बाद वे दोस्त बन गए। गिलिस ने बताया कि फुलिया सिटी सस्पिशियस बिहेवियर कर रही है। उसने मैथियस को ऑफर किया कि जरूरत पड़ी तो वो हेल्प करेगा। नेक्स्ट टाउन में पासेस चेक हुए। मैथियस ने नोटिस किया कि पासेस में मैजिक कोड लिखा है। गर्ल्स को पता चला कि फुलिया सिटी डीमन मैजिक यूज करती है। मैथियस को शक हुआ कि कोई डीमन सिटी कंट्रोल कर रहा है। उन्होंने मर्सनरीज देखे। मैथियस ने उन्हें डिसेबल करने का प्लान बनाया। उसने ल्यूरी और अल्मा को स्लीप मैजिक आइटम दिया। एनिमीज एरोज से अटैक करने लगे। आयरिस गुस्से में थी, लेकिन मैथियस ने उसे रोका। फिर ल्यूरी ने मैजिक आइटम एक्टिवेट किया और सारे एनिमीज सो गए। अल्मा और ल्यूरी भी गलती से सो गई। आयरिस ने अल्मा का फेस पेंट कर दिया। जब अल्मा उठी तो सब हंसने लगे। फिर वे फुलिया सिटी पहुंचे। ल्यूरी ने बताया कि वहाँ 30 डीमंस हैं। मैथियस ने कहा कि वे वीक हैं। उन्होंने अंडरग्राउंड रास्ते से सिटी में प्रवेश किया। ल्यूरी माउस देखकर डर गई। मैथियस ने उसे काम किया। मैथियस वॉल्स के अंदर से गोस्ट की तरह चला गया और डीमन को हिप्नोटाइज कर दिया। आयरिस डीमन का फेस पेंट करना चाहती थी, लेकिन मैथियस ने रोका। सिटी के लोग ज़ॉम्बीज की तरह चल रहे थे। मैथियस ने स्पेल से पता लगाया कि वे डीमंस के कंट्रोल में हैं। डीमंस लोगों को मैजिक सिंबल से जनकीज बना रहे थे। मैथियस ने फेक सिंबल्स बनाए ताकि डीमंस को धोखा दे सके। आयरिस को जनकी एक्ट करना था, लेकिन वह फिसल गई और डीमन आ गया। इसी बहाने ग्रुप फैक्ट्री में घुस गई। उन्होंने देखा कि लोग बहुत सारे मैजिक स्टोन्स माइन कर रहे हैं। मैथियस ने बताया कि इतने मैजिक स्टोन से किंगडम भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। मैथियस ने सिटी मैप देखकर प्लान बनाया। उसने बताया कि डीमंस की सेंसेस आपस में कनेक्टेड है। फिर मिशन शुरू हुआ। मैथियस ने ह्यूज एनर्जी बीम समन की। डीमंस अलर्ट हो गए। आयरिस बेट बनी और मैथियस ने पीछे से अटैक किया। डीमंस कंफ्यूज हो गए और डिफीट होते गए। आयरिस डीमंस को ल्योर करती रही और बाकी सीक्रेटली अटैक करते रहे। डीमन समझ ही नहीं पाए कि आयरिस अकेली नहीं है और उसके साथ उसके फ्रेंड्स उसे सपोर्ट कर रहे हैं।
डेमी डीमंस के लीडर को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें इतनी जल्दी कैसे हरा दिया गया। उसे शक हुआ कि मैथियस की टीम ने ट्रैप्स का इस्तेमाल किया है, इसलिए डीमंस ने और एनिमीज को ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन अल्मा और लूरी ने अपनी प्रेजेंस पूरी तरह छुपा दी। डीमंस किसी को भी ट्रैक नहीं कर पाए और धीरे धीरे सभी मारे गए। अचानक लीडर को समझ आया कि उन्हें कैसे हराया गया था। उसी समय मैथियस की ग्रुप पहले ही 22 डीमंस को मार चुकी थी। लीडर ने एक कोर्प्स को देखा और उस पर उसे 2 अलग अलग तरह के अटैक ट्रेसेस दिखाई दिए। डेमी डीमंस के लीडर ने अपनी पूरी स्थिति अपने मेंबर्स को रिपोर्ट की। उसने तय किया कि वह मैजिक क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वह पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। अचानक एक डीमन मारा गया, तभी गिलावास सामने आया। डीमंस को लगा कि एडवेंचरर गिलावास ही हिडन असैसिन है। मैथियस ने अपने दोस्त की ऑरा महसूस की और उसे खुशी हुई कि रीइंफोर्समेंट्स टाउन में पहुंच गए थे। इसी वजह से मैथियस बिना नोटिस हुए पीछे से डीमंस पर स्नीक अटैक कर पाया। अचानक डीमंस ने मैथियस पर अटैक करना चाहा, लेकिन आयरिस ने अपना स्पीयर डीमंस की तरफ फेंक दिया। इसके बाद मैथियस ने और डीमंस को मार दिया और आयरिस को डिस्ट्रैक्शन के लिए थैंक्स कहा। इस बीच जलोई डीमन लीडर से लड़ रहा था, लेकिन डीमन बहुत स्ट्रॉन्ग था। डीमन ने जूवीस को घायल कर दिया। मैथियस ने पूछा कि क्या उसे मदद चाहिए। जूवीस ने कहा कि वो खुद फाइट जारी रखना चाहता है। डेमी डीमंस का लीडर इंसानों को नीचा समझने लगा। फिर दोनों फाइटर्स ने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाई और एक दूसरे पर पंच किया। कोई भी दूसरे पर भारी नहीं पड़ पा रहा था, लेकिन मैथियस को भरोसा था कि उसका दोस्त गिलावास जीत सकता है। फिर गिलावास पीछे धकेल दिया गया और डीमन ने उसका अपमान किया। जिलोवाइस को गुस्सा आ गया और उसने अपनी नई टेक्निक दिखाई। उसने डीमन लीडर को गंभीर रूप से घायल कर दिया, लेकिन गिलोइस की ताकत खत्म हो गई और डीमन ने जूलियस को स्वॉर्ड से घायल कर दिया। फिर भी गिलावास जिद पर अड़ा रहा और अपनी आखिरी ताकत से डीमन पर हमला किया। दोनों फाइटर्स बुरी तरह घायल थे, लेकिन दोनों जीतना चाहते थे। दोनों ने अपनी पूरी पावर निकालकर स्वॉर्ड से एक दूसरे पर हमला किया। तभी सूरज निकल आया और गिलास ने फाइट जीत ली। मैथियस ने गिलवास को जीत पर बधाई दी और सोचा कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन मरने से ठीक पहले डीमन की आंखें खुल गई। डीमन फिर से उठा और लूरी और अल्मा पर अटैक करने लगा। मैथियस ने समय रहते दोनों लड़कियों को बचा लिया। मैथियस ने पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस की और डीमन बोलने लगा। डीमन किसी और ज्यादा पावरफुल डीमन के कंट्रोल में था। उसने कोप्स के जरिए मैथियस को मैसेज भेजा। मैथियस समझ गया कि सिर्फ स्पेशल डीमन ही इतनी पावरफुल मैजिक कास्ट कर सकता है। तभी जूलिस ने मैथियस से मदद मांगी। मैथियस ने उसे हील किया और जूलिस ने कहा थैंक्स। इधर विलेजर्स हिप्नोसिस स्पेल से मुक्त हो गए और सब कंफ्यूज थे। जूलिस ने कहा कि उसने सिचुएशन संभाल ली है और इमरजेंसी ऑथराइजेशन लॉ के बारे में बताया। मैथियस की ग्रुप को पता चला कि अब जूलिस टेम्पररी तौर पर स्टेट का कमांड संभाल रहा है। जाइलॉइस ने लीडरशिप स्पेल का इस्तेमाल किया और एक नए आदमी को नया लॉर्ड चुना। मैथियस की ग्रुप उसके फैसले से शॉक्ड हो गई। बाद में मैथियस को गिल्ड का स्पेशल परमिट मिला, जिससे वो फुलिया डिस्ट्रिक्ट एरिया में जा सकता था। उसने गिलुआस को थैंक्स कहा और सबने गुड बाय कहा। इसके बाद मैथियस अपने मैजिक डिवाइस को ढूंढने के लिए नई जर्नी पर निकल पड़ा। गिलोआस के एक पुराने रुइन में पहुंचकर वो हैरान रह गया कि इतना बड़ा अबैंडन्ड एस्टेट मौजूद है। उसने ये नहीं बताया कि उसने ये खुद बनाया था। फिर वे एक पिरामिड के सामने खड़े हुए, जिसमें कोई रास्ता नहीं था। मैथियस ने कहा कि पिरामिड में मैजिक फेंकने से एंट्रेंस खुलता है। पिरामिड लेविटेट करने लगा और मैथियस ने रूइंस के अंदर रास्ता बना दिया। लूरी मैथियस से बहुत इम्प्रेस्ड हुई और उसे जीनियस कहा। इसके बाद मैथियस ने डार्क होल में जंप करने का फैसला किया। लड़कियों ने बॉडी एम्प्लीफिकेशन स्पेल्स का इस्तेमाल करके जंप किया। आयरिस भी कूद गई और जमीन तोड़ दी। उन्होंने मैथियस का मैजिक डिवाइस खोज लिया। मैथियस ने उसे एक्टिवेट करना चाहा और लड़कियों से कहा कि वे मैजिक आइटम्स ढूंढ सकती है। अल्मा और लूरी ट्रेजर्स खोजने के लिए एक्साइटेड हो गई। आयरिस भी खाने की तलाश में देखने लगी। मैथियस ने डिवाइस एक्टिवेट किया और लूरी को मैथियस की प्रीवियस लाइफ की एक पुरानी स्वॉर्ड मिली। मैथियस परेशान हुआ क्योंकि उसे पता था कि वो स्वॉर्ड यूजलेस है। उसे याद आया कि उसने अपनी पास्ट लाइफ में कई ऐसे वेपन्स बनाए थे जो दिखने में कूल थे लेकिन बहुत वीक थे। इसके बाद अल्मा को एक जायंट स्पीयर मिला। मैथियस ने बताया कि उसमें इतने फ्लॉज हैं कि वह सबको मार सकता है। अल्मा शॉक्ड हो गई। तभी आयरिस प्रिजर्व फूड्स लेकर आई जो हजारों साल पुराने थे। जैसे ही उसने कैन खोला, वो बेहोश हो गई। मैथियस ने फिर मैजिक डिवाइस एक्टिवेट किया। जमीन हिलने लगी और उसने कहा कि वो मेल्किया के डीमन लीडर की मैजिक पावर ट्रैक करना चाहता है। डिवाइस ने बहुत सारा डेटा दिखाया। लूरी को पता चला कि ये डीमन सबसे डेंजरस और सबसे स्ट्रॉन्ग है। मैथियस ने कहा कि वो शायद ह्यूमैनिटी को खत्म करने की प्लानिंग कर चुका है और उन्हें मैजिक क्रिस्टल से उसे ढूंढना होगा। अल्मा को डंजियन में मिला मैजिक क्रिस्टल याद आया। मैथियस ने उसे डिवाइस में रखा। अचानक लाइटनिंग निकली, सिस्टम ओवरलोड हो गया, अलार्म बजा और सब रेड ग्लो करने लगा। मैथियस को पता चला कि डीमन ज़ार्डियस की सील जल्दी टूटने वाली है। उसने कहा कि फिलहाल ज़ार्डियस उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लड़कियां डर गई। मैथियस ने कहा कि इमॉर्टल स्पेल से वे सैकड़ों साल ट्रेन कर सकते हैं,
लेकिन तब तक ह्यूमैनिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होगी। लड़कियां डर गई, लेकिन मैथियस के पास और कोई प्लान नहीं था। तभी आयरिस ने पावरफुल वेपन ढूंढने का आइडिया दिया। मैथियस ने अपनी प्रीवियस लाइफ की लेजेंडरी स्वॉर्ड ढूंढने का फैसला किया, जो रॉयल चेम्बर में थी। इसी बीच डीमन ज़ार्डियस आजाद हो चुका था। उसने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया और बैकअप के लिए और गार्ड्स बुला लिए। तभी अचानक किंग सामने आए। लूरी ने उन्हें डीमन ज़ार्डियस के बारे में बताया। किंग ने उन्हें रॉयल चेम्बर में जाने की स्पेशल परमिशन दी और दोनों लड़कियों ने उन्हें थैंक्स कहा। इधर मैथियस ज़ार्डियस के स्ट्रॉन्ग अटैक्स को रोक रहा था। उसे अटैक करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था और वो बुरी तरह घायल हो चुका था। ज़ार्डियस को मैथियस से और ज्यादा उम्मीद थी। आयरिस ने घायल मैथियस को संभाला। मैथियस टाइम बाय करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह जानता था कि दोनों के पावर गैप में बहुत फर्क है। ज़ार्डियस को निराशा हुई कि मैथियस इतना कमजोर लड़का है। तभी मैथियस ने फैसला किया कि वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देगा। फिर हम देखते हैं कि लूरी और अल्मा मैजिक वेपन ढूंढ रही हैं। तभी लूरी के मैजिक स्टोन ने ग्लो किया और उन्हें गयास की लेजेंडरी स्वॉर्ड मिल गई। दोनों तुरंत वो स्वॉर्ड लेकर मैथियस के पास दौड़ी, जो ज़ार्डियस से लड़ रहा था। डीमन लीडर समझ गया कि मैथियस किसी चीज के लिए टाइम बाय कर रहा है, इसलिए उसने बैरियर पर अटैक किया और मैथियस फाइट में डिस्ट्रैक्टेड हो गया। ज़ार्डियस ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे दबा लिया और किंगडम के बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी मैथियस को एहसास हुआ कि ज़ार्डियस मरे हुए डीमंस को रिवाइव कर सकता है। एक डिफीटेड डीमन फिर से उठा और लूरी पर अटैक करने लगा। अल्मा ने एरोज चलाए और डीमन को अपने ट्रैप में फंसा लिया। एरोज डीमन को लगे और लूरी ने उसे स्लैश करके खत्म कर दिया। तभी एक और डीमन सामने आया। उसने धमकी दी कि वे जो मैजिक वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसे सौंप दे। उसने कुछ स्टूडेंट्स को हॉस्टेज बना रखा था जिन्हें वो मारने वाला था। लूरी और अल्मा मुश्किल में फंस गई। इधर मैथियस को भी शौक लगा कि ज़ार्डियस डेड डीमंस को रिवाइव कर रहा है। ज़ार्डियस फिर से बैरियर पर अटैक करने लगा, लेकिन असल में वह आयरिस को निशाना बना रहा था। मैथियस मुश्किल से खुद को बचा पाया और कॉर्नर में फंस गया। डीमन ने कमजोर लोगों को बचाने पर मैथियस का मजाक उड़ाया। हॉस्टेजेस ने कहा कि वे मरने को तैयार हैं, लेकिन दोनों लड़कियों ने अपने वेपन सौंपने का फैसला किया। मैथियस को उम्मीद थी कि लूरी और अल्मा समय पर स्वॉर्ड ले आएंगी। अब मैथियस के पास ताकत नहीं बची थी। उसने फाइट छोड़ने का सोचा। उसने ये भी सोचा कि नेक्स्ट लाइफ में रीइंकार्नेशन स्पेल से डीमन को हराएगा, लेकिन तभी उसे अपने दोस्तों की याद आई जो उस पर भरोसा कर रहे थे। इसलिए मैथियस ने अपनी जान की परवाह किए बिना ज़ार्डियस पर अटैक जारी रखा। तभी एडवर्ड और बाकी स्टूडेंट्स सपोर्ट के लिए पहुंच गए। उन्होंने मिलकर डीमन को दबा लिया। अल्मा को मौका मिला और उसने एरोज से डीमन पर हमला किया। बाकी स्टूडेंट्स ने डीमन को बांध दिया। मैथियस ने अपनी लाइफ एनर्जी का एक हिस्सा मैजिकल पावर में बदल दिया ताकि वो फाइट जारी रख सके। उसे अल्मा और लूरी पर भरोसा था कि वे स्वॉर्ड ला रही हैं। उसने आयरिस के साथ मिलकर अटैक किया, लेकिन आयरिस का अटैक रोक दिया गया। आयरिस जमीन पर गिर गई और बोली कि अल्मा और लूरी तुरंत स्वॉर्ड मैथियस को फेंके। जब मैथियस ने स्वॉर्ड पकड़ी तभी डीमन ने उसे मार दिया। ज़ार्डियस और उसके साथी शॉक्ड रह गए। मैथियस मर चुका था। लड़कियों को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका आखिरी सहारा मर गया। लूरी रोने लगी और उसका नाम चिल्लाने लगी। तभी लेजेंडरी स्वॉर्ड चमक उठी और मैथियस तुरंत हील हो गया। मैथियस ने कहा कि उसकी स्वॉर्ड उसकी मौत से एक्टिवेट होती है। मैथियस को खुशी हुई कि उसे अपनी मास्टरपीस स्वॉर्ड मिल गई, क्योंकि वो उसे स्टीरॉयड जैसी इफेक्ट देने वाली इमेंस मैजिक देती है। वो और तेज और स्ट्रॉन्ग हो गया। डीमन शॉक में था। ज़ार्डियस मानने को तैयार नहीं था कि एक इंसान उसे ओवरपावर कर सकता है। मैथियस ने कहा कि वह क्रेस्ट ऑफ फेलियर वाला सबसे स्ट्रॉन्ग हीरो है। उसने डीमन पर हमला किया और एक जबरदस्त स्वॉर्ड ब्लो से ज़ार्डियस को मार दिया। मरने से पहले ज़ार्डियस ने कहा कि कई केओस डीमंस उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैथियस ने फाइट जीत ली। लूरी खुश थी कि मैथियस जिंदा है। मैथियस शर्माया और उसकी चोटों से खून बहने लगा। हेडमास्टर एडवर्ड भी वहां पहुंचे। उन्होंने मैथियस को जीत की बधाई दी और कहा कि कोई ज्यादा घायल नहीं हुआ, बस कुछ बिल्डिंग्स रिपेयर करनी होंगी। मैथियस ने कहा कि लेजेंडरी स्वॉर्ड में अभी भी मैजिक बची है, जिसे उसे इस्तेमाल करना होगा। उसने स्वॉर्ड घुमाई और जबरदस्त डैमेज किया। सब लोग शॉक्ड रह गए जब स्वॉर्ड की क्लोजिंग मैजिक खत्म हो गई। अगली सुबह मैथियस तैयार हुआ। लड़कियां उसे देखने आई। मैथियस ने दरवाजा खोला और सबने उसे गुड मॉर्निंग कहा। फिर वे किंग से मिलने गए, जो मैथियस को रिवॉर्ड देना चाहते थे। मैथियस ने कहा कि वह अपनी एडवेंचरल लाइफ जारी रखना चाहता है। उसे खुशी हुई कि किंग को अब स्वॉर्ड की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो अब वेन हो चुकी थी। अल्मा ने ढेर सारे ट्रेजर्स मांगे। लूरी अल्मा से शर्मिंदा हो गई। आयरिस ने सिर्फ डिलिशियस फूड मांगा। बाद में वे रॉयल चेम्बर देखने गए। मैथियस को कुछ खास नहीं मिला और आयरिस ने भी कहा कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी आयरिस को एहसास हुआ कि उसके सिर में एक एरो फंसा है। मैथियस को अपने पुराने बो की याद आ गई। उसने अल्मा को अपना पुराना बो गिफ्ट करने का फैसला किया। उसे पता चला कि रस्टेड बो ट्रेडिंग हाउस में बेच दिया गया था।
सबको लगा वो मेल्ट हो चुका होगा, लेकिन वेंडर ने मेटालिक ब्लॉक दिखाया। मैथियस ने तुरंत उसे खरीद लिया ताकि अल्मा के लिए नया बो बना सके। आयरिस को एक बड़ा क्रिस्टल मिला और उसने मैथियस से कहा कि उसे सोवेनियर के तौर पर खरीद दे। मैथियस ने वो क्रिस्टल आयरिस के लिए खरीद लिया। अल्मा ने सुझाव दिया कि उस क्रिस्टल से ज्वेलरी बनाई जाए। शॉपिंग के बाद प्रिंसिपल एडवर्ड ने कहा कि वे काफी परेशानी बन गए हैं। नाइट्स के चीफ ने एक वुडन पपेट दिखाया और बताया कि जल्द ही 300 वुडन पपेट्स डोमिनियन पर अटैक करेंगे। मैथियस ने पपेट एनालाइज किया और पाया कि उसमें ह्यूमन जैसी इलेक्ट्रिसिटी है। उन्हें शक हुआ कि सिल्क किंगडम डीमंस के कंट्रोल में है। मैथियस को नई मिशन दी गई। रात में उसने अपनी बनाई ज्वेलरी चेक की। लूरी ने आंखें बंद की और मैथियस ने उसे मैजिक नेकलेस पहनाया। लूरी को वो गिफ्ट बहुत पसंद आया। उसने मैथियस को थैंक्स कहा और प्रॉमिस किया कि वह इसे हमेशा ट्रेजर करेगी। अगर आपको मैथियस की ये एपिक जर्नी पसंद आई हो, अगर आप देखना चाहते हैं कि वो आगे केओस डीमन से कैसे टकराएगा, और अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट पार्ट सबसे पहले देखना, तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना ताकि ऐसी लेजेंडरी स्टोरीज आप मिस ना करें, क्योंकि मैथियस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।